नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस खुशखबरी को किस्तों में देने की शुरुआत कर दी है और यह जो खुशी है वह इस बात की है कि कर्मचारियों के वेतन में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल जब भी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की बात आती है तो केंद्र सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है और फिर वह वेतन आयोग एक सिफारिश केंद्र सरकार को करता है, एक जांच रिपोर्ट देता है। उसके बाद में जब केंद्र सरकार उसे मंजूरी दे देती है और उस सिफारिश को लागू कर देती है तो उसके हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे पहले सैलरी बढ़ती है। अब चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो राज्य सरकारों पर भी केंद्रीय कर्मचारियों की भांति अपने राज्य कर्मचारियों को सैलरी और भत्ते देने का दबाव बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि जब जब भत्ते, चूंकि साल 2 साल में हर बार वेतन भत्ते बढ़ते रहते हैं कर्मचारी के, उस हिसाब से पहले केंद्र बढ़ाती है और फिर उसी हिसाब से राज्य सरकारें बढ़ाती है। ऐसे में अब पूरे देश के कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और उनका वेतन अब सीधे 3 गुना तक हो सकता है। दरअसल सबसे पहले यह समझिए कि वेतन बढ़ता कैसे है। दरअसल जब एक वेतन आयोग का गठन होता है, जैसा कि 7वां वेतन आयोग जस्टिस अशोक माथुर की अध्यक्षता में गठित हुआ था 2014 में, 2015 में उसकी सिफारिशें आई सरकार के पास और 2016 में वह सिफारिशें लागू कर दी गई। उस समय मिनिमम वेतन 7,000 से 18,000 तक का रखने की सिफारिश थी। उस सिफारिश को मानते हुए वेतन बढ़ाया गया था। लेकिन अब बताया जाता है कि फिटमेट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की सैलरी सीधे 3 गुना हो जाएगी। अब 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी तो हो चुकी है। अब इसमें अध्यक्षता कौन करेगा और पैनल कौन होगा यह तय होना है। यह बहुत जल्दी तय हो जाएगा और उसके बाद में वह आयोग कर्मचारियों की सैलरी को लेकर, विसंगतियों को लेकर काम करना शुरू करेगा और अपनी रिपोर्ट बनाकर वह सिफारिशें बनाकर केंद्र सरकार को सौंपेगा। अब सबसे पहले जो समझने की बात यह है कि कुल मिलाकर 10 लेवल होते हैं कर्मचारियों के, 1 से 10 तक। अब अगर एक लेवल के कर्मचारी की सैलरी सैलरी बढ़ने की बात जो होती है वो मूल वेतन की बात होती है, भत्ते उसमें अलग होते हैं। मूल वेतन की बात जो है, अब अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है, अगर वह फार्मूला, वह फैक्टर फिटमेट लागू हो जाता है सिफारिशों में, क्योंकि अभी आयोग का गठन होना है और उसके बाद सिफारिशें आनी, लेकिन कहा जा रहा है कि उस फार्मूले, उस फैक्टर को उसमें शामिल किया जाना है। केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है। अगर वह लागू होता है तो जो वे लेवल 1 है, जो सबसे नीचे माना जाता है केंद्रीय कर्मचारियों में, अब उस लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी 18 से सीधे 51,000 से ज्यादा मूल वेतन पर चली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सीधा 3 गुना का फायदा होगा। और वही 10 लेवल जो है, अगर वह मूल वेतन की बात की जाए तो वह मूल वेतन बढ़कर 1,60,000 के आसपास तक चला जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। अब जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर फिटमेट फार्मूला लागू होता है, एक रिपोर्ट जो एडवांस में अनुमानों के आधार पर आ रही है सामने, उस अनुमान के अनुरूप मैं बता रहा हूं कि अगर नया वेतन आयोग जो आ रहा है उसमें जो फैक्टर है, फिटमेट फैक्टर की बात कर रहे हैं, फिटमेट फैक्टर अगर लागू हो जाता है, जो 2.86 फिटिंग फैक्टर जिसको कहा जा रहा है, अगर यह होता है तो मिनिमम सैलरी 18 से सीधे 51,000 तक लेवल 1 की चली जाएगी। अब इसके अलावा मैक्सिमम अगर बात करें, यानी कि हाईएस्ट वेतन जो लागू होगा, लेवल 10 तक का जो हाईएस्ट लेवल होता है, उसमें अगर सिफारिश होती है तो यह 6,42,000 या 6,50,000 के आसपास वह सैलरियां केंद्रीय कर्मचारियों की 10 लेवल वाले की पहुंच जाएगी। अब
एक रिपोर्ट जो आई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, उस रिपोर्ट की बात करें तो 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटिंग फैक्टर लागू होता है। तो इस फैक्टर के आधार पर यह गणना की गई है कि लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 तक पहुंच जाएगी। यह मूल वेतन की बात है। इसके बाद में लेवल 2 जिसकी मूल वेतन अभी 19,990 के 900 रुपए है, वह बढ़कर सीधा 56,914 तक चला जाएगा। वहीं लेवल 3 के कर्मचारियों का वेतन 21,700 से बढ़कर 62,000 यानी 6,262 तक चला जाएगा। वहीं लेवल 4 25,500 से 72,930 तक चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी लेवल मैं बता रहा हूं उनमें वेतन की बढ़ोतरी सीधे 3 गुना तक हो रही है। वहीं लेवल 5 के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 29,200 से बढ़कर 83,500, लेवल 6 के कर्मचारियों की 35,400 से बढ़कर सीधे 1 लाख को पार कर जाएगी। वहीं लेवल और 7 और 8 जो है वहां 83,000 से 88,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी है और उनकी सैलरी 1,28,000 से 1,36,000 रुपए तक चली जाएगी। यानी कि ये जो बढ़ोतरी है वह बंपर बढ़ोतरी जिसे कहा जा सकता है। जो रिपोर्ट एक आ रही है, हालांकि वेतन आयोग अभी गठित हुआ है, उसकी मंजूरी हुई है, अब उसमें पैनल बनना है, किसकी अध्यक्षता होनी है, उसके बाद वह सिफारिशें किस तरह से तैयार करेंगे और केंद्रीकरण। अब जो लेवल 9 और 10 है उसकी वेतन वृद्धि सर्वाधिक होगी क्योंकि वह लेवल बहुत पहले से ही वेतन में आगे होता है। ऐसे में उसी हिसाब से फिटमेंट फार्मूले फैक्टर के हिसाब से अगर वह लागू होती है तो लेवल 9 और 10 के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ज्यादा यानी बम्पर जिसे कह सकते हैं इजाफा होगा। लेवल 9 में डीएसपी स्तर के अधिकारी आते हैं, लेखा अधिकारी आते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लोग लगे होते हैं केंद्र सरकार में वे लोग आते हैं। उनकी सैलरी जो 53,000 से कुछ ज्यादा है, अगर वह वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो उनका लेवल सीधा जाकर 1,50,000 यानी 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। यानी कि यह भी 3 गुना के लगभग वृद्धि होगी। और सीनियर अधिकारी जिसे केंद्र में माना जाता है लेवल 10 का माना जाता है, और लेवल 10 का जो कर्मचारी है सीनियर सेक्शन अधिकारी जो जिसे कहा जा सकता है, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी हो गए, लेखा परीक्षा उच्च प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन वाले हो गए, इस तरह के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें लेवल 10 में माना जाता है, जिनका 56,100 जो वेतन है वह सीधा बढ़कर 1,60,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि उनकी वेतन वृद्धि 1 लाख से भी कहीं ज्यादा होगी। यानी कि अगर वेतन आयोग जो 8वां जिसे मंजूरी मिल गई है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी के बाद अब इसका गठन होना है, और गठन होने के बाद सिफारिशें आनी है। सिफारिशें फिर वह कब लागू होती है, क्योंकि पिछली सिफारिशों की बात करें तो 2014 में वेतन आयोग का गठन हुआ था, 7वें वेतन आयोग का, 15 में सिफारिश एक सरकार को मिली थी और 16 में उन्हें लागू कर दिया गया था केंद्र सरकार की ओर से। उसके बाद राज्यों ने भी क्रम से उन आयोगों की मंजूरी के साथ में वेतन वृद्धि कर दी थी। अब चूंकि 2025 चल रहा है और 9 साल हो चुके हैं उस वेतन आयोग को, और कर्मचारी संगठन लगातार, केंद्रीय कर्मचारी हों, राज्य कर्मचारी हों, ये लगातार वेतन वृद्धि की मांग करते रहे हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी हो गई है, इसका गठन होना है, और गठन के बाद में हालांकि केंद्र सरकार पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, यह भी तय है। लेकिन चूंकि सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी प्रशासनिक अमले की रीढ़ होते हैं, और तमाम प्रशासनिक जो प्रबंधन है वह कर्मचारी ही करते हैं, ऐसे में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से कोई भी सरकार इनकार भी नहीं कर सकती। ऐसे में 2016 में जो सिफारिशें लागू हुई थी 7वें वेतन आयोग की, उन्हें लागू हुए अब 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं
और 9 वर्ष के बाद अब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है और यह मंजूरी अगर मिल गई है तो इसका गठन होना है। अब सिफारिशें आने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। फिर उस सिफारिशों का केंद्र सरकार अध्ययन भी करेगी और अध्ययन के बाद में वह लागू होंगी, पूरी तरह से लागू होंगी या नहीं होंगी, यह सब तब पता चलेगा जब यह आयोग का गठन होने के साथ काम शुरू हो जाएगा। उसमें कर्मचारियों से भी बात की जाती है आयोग की ओर से, उनका विसंगतियों का जो ज्ञापन आए हुए होते हैं, वेतन वृद्धि को मांग को लेकर जो ज्ञापन आए हुए हैं, उनका अध्ययन भी आयोग करता है। उसके बाद एक विस्तृत सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपता है और उस सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार फैसला लेती है। ऐसे में अगर अब यह गठन हुआ है, ये पूरा साल मान लीजिए, क्योंकि मार्च चल रहा है, अभी इस आयोग का गठन पूरा नहीं हुआ है। यह गठन होने के बाद अगर 6 से 7 महीने सिफारिशें तैयार करने में, लोगों से बात करने में, कर्मचारी संगठनों से बात करने में होते हैं, तो तय मानिए कि 2025 के आखिर तक यह आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप सकता है और 10 साल बाद में यानी कि 2026 में कर्मचारियों को सरकारें 8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि की खुशी दे सकती हैं। यह खुशी इतनी बड़ी होगी, जैसा मैंने बताया, कि लेवल 1 से 10 तक के तमाम कर्मचारियों की तो वेतन वृद्धि होगी वह लगभग 3 गुने से भी ज्यादा होने वाली है। यानी कि कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू होने हैं, यह तय है। अब यह 2025 में होना संभव इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी आयोग का गठन हुआ है, अब उसका पैनल तैयार होगा, उसके बाद में वह पैनल काम करना शुरू करेगा और फिर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सिफारिशें अपनी उसमें बनाकर केंद्र सरकार को देगा। ऐसे में 10 साल बाद यानी कि 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे पहले इस वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। जैसी कि ये रिपोर्ट अभी, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर है, इसमें कितनी सच होगी कितनी नहीं होगी यह तो उसके बाद पता चलेगा जब सिफारिशें पैनल तैयार करके दे देगा। अभी ये शुरुआती आंकड़े या एक सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वह कई तरह के फाइनेंशियल सेक्टरों की ओर से तैयार की गई है। उस तैयारी के आधार पर जब सिफारिशें लागू होती तो सबसे पहले केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को अपनी फाइनेंशियल स्थिति जो होती है, वित्तीय स्थिति को देखना होता है कि कितनी वृद्धि कर सकते हैं और उसका भार सरकारें किस तरह से उठाएंगी। ये तमाम बातें भी देखनी पड़ती है और उसी के आधार पर सिफारिशें लागू होती हैं। लेकिन यह तय है कि जब वेतन आयोग 8वां बनाने को, गठन करने को मंजूरी मिल गई है तो बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होना है। काम शुरू होना है तो वेतन वृद्धि होना तय है। अब यह फिटमेंट फार्मूले फैक्टर के आधार पर 3 गुने जाती है या फिर कुछ सिफारिशें और नई आती हैं, उस आधार पर वेतन वृद्धि होती है। यह देखना उस समय महत्वपूर्ण होगा जब पैनल अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार को सौंपेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।